भूतपूर्व राज्य में सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, खेल रहे थे, एक दूसरे से मीठी गिला शिकवा कर रहे थे। पर इनको क्या पता, जो ये खेल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, कुछ ही टाइम का है। इनको कुछ भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला, क्या होगा। लोग अपनी मस्ती में मगन थे, एक दूसरे से बतिया रहे थे और इनको कुछ भी आकांक्षा नहीं थी। आपस में इतने मिलजुल के बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि गांव में कितना अच्छी रौनक है। एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे से कितने प्यार करते हैं। ऐसी सादगी, ऐसी जन्नत किसी गांव में नहीं देखी जाती। जिस तरीका की गांव में जन्नत भूतपूर्व गांव में मिली है, इन्हें नहीं पता था कि यहाँ पे ये शांति एक अशांति बनने जा रही है और यहाँ पर किसी चुड़ैल का साया आने वाला है। इसी बीच में थोड़ी देर बाद इतना तगड़ा मौसम, इतनी गजराहट, इतनी जोर की बारिश होने लगी, पत्थर बरसने लगे। अचानक मौसम खिला हुआ पर अचानक कैसे बरसात होने लगी, कैसे कैसे पत्थर बरसने लगे। लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा था। लोग बहुत जोर की डर गए थे, एक दूसरी तरफ भागने लग गए थे, चिल्लाने लग गए थे, रोने लग गए थे। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करा जाए। मौसम में धूप खिली पड़ी थी, लेकिन अचानक पत्थर बरसने लगे, बारिश बरसने लगी। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग सोचने लगे कि ये कैसी प्रकृति है, ये क्या हो रहा है, ये अचानक कैसे क्या हुआ। अभी तो मौसम अच्छा कच्चा खास था, अच्छा था, लेकिन अब अचानक ऐसा कैसे हो गया। इनको नहीं पता था कि इस गांव पे किसी का साया आ गया है। इस साए में एक चुड़ैल ने दस्तक दी और इसी बीच एक चुड़ैल का सामना हुआ और चुड़ैल पूरी तरीका से घूमी फिरी थी और सबरी निगाहें उसके नीचे थी और लोग उसको देख के बहुत जोर के डर गए। लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग सोच रहे थे ये क्या हो गया, इस गांव पे अचानक ये कौन दिख रही है। इस वजह से लोगों में बहुत जोर के डर का माहौल बन गया और इस चुड़ैल का साया को देख कर लोग डर गए, सहम गए बहुत जोर के। क्या करें क्या नहीं करें, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो भगवान से प्रे करने लगे कि हे परमात्मा, हमको बचा लो इस साए से। और ये चुड़ैल बहुत जोर से हंसने लगी, हा 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 हंसने लगी। और इस चुड़ैल के बाद एक दूसरा भी चुड़ैल आ गया, जिसको लेकर लोग डरने लगे, कांपने लगे, रोने लगे, बिलखते रहे। इस गांव में अफरा तफरी मच गई। पर लेकिन उन्होंने कुछ दो लेडीजों पे ऐसा बस में कर दिया कि उनको कुछ भी असर नहीं हो रहा था। नहीं ये डर रही थी, नहीं कांप रही थी। वो चुड़ैल धीरे धीरे हर किसी को अपने बस में करके अपने सहारों पे नचाने लगी, क्योंकि उसके नाचने से ही ये इनको मारकर उनको खा जाएगी। और चुड़ैल धीरे धीरे अपना जादू चलाने लगी। और दूसरी तरफ एक चुड़ैल बड़े बड़े दांतों वाला, बड़े बड़े नाखून वाला भी आ गया। अब कहने लगा कि इन सभी को मैं खाऊंगा, खा जाऊंगा, अब ये नहीं बचेंगे मेरे हाथों से। पूरे गांव में बहुत जोर की डर का माहौल बन गया। लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, उनको कैसे बचा जाए। उसके पास उनको पास फोन भी नहीं रहा कि जो ये पुलिस को बुला ले। इनके लिए बहुत बुरी भयानक एक घटना आ गई कि उनके सामने कि अब इस विपत्ति से कैसे हटा जाए, कैसे टला जाए, कैसे बचा जा सकता है। प्लीज चुड़ैल हमको छोड़ दो, हमको मत मारो, हमको मत खाओ, हमारे बालक बच्चे हैं, हम मर जाएंगे, हमारे बालक बच्चों का क्या होगा। प्लीज हमको मत कुछ करो, हम अपने गांव को छोड़ के चले जाएंगे, तुम यहाँ पर रह लेना, हमको नुकसान मत पहुँचाओ, जो करना तुम कर लो, हमें छोड़ कर चले जाओ। और रोते बिलखते लोग इनसे माफी मांगने लगे, आस बचाने लगे कि हमको छोड़ दो, हम गांव को छोड़ के चले जाएंगे, प्लीज हमको मत खाओ, हमारे बालक बच्चे हैं। पर लेकिन चुड़ैलों को इस बात से कोई रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, हम सबको खा जाएंगे। मम्मी मुझे बचा ले, मम्मी बचा ले, वो खा जाएंगे मम्मी, मुझे बचा ले। देखो कैसे भूत भूत, ओ कैसे कैसे दांत, ओ कैसे कैसे हाथ, अरे मैया मुझे बचा ले। हम नहीं छोड़ेंगे किसी को, हम सभी को खा जाएंगे, मार डालेंगे। इन चुड़ैलों पर तो इन बालक बच्चों किसी का भी कोई असर नहीं हो रहा। वो इतनी बिलख रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतनी क्षमा मांग रहे हैं, इतनी माफी मांग रहे हैं, इन पे तो कुछ भी असर नहीं हो रहा। उनको ये खाने मारने की बात कर रहे हैं। अब इनका क्या होगा, ये गांव वाले लोगों को क्या करेंगे। इनके घर भी यहीं पे, कहाँ जाए, किधर जाए। इन्होंने पूरे गांव पर कब्जा कर लिया और चुड़ैल एक तरफ से दूसरी चुड़ैल, दूसरी तरफ से दूसरा चुड़ैल, इनको बेचारों को बीच में फंसा लिया। अब क्या करा जाएगा, कैसे करा जाएगा। इनकी कोई भी विनती, कोई भी पुकार नहीं सुन रहा। नहीं, तुम हमसे नहीं बचोगे, कितनी मन्नत मांग लो, कितनी तपस्या कर लो, हम पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हमारे सीने में दिल नहीं है, हम सभी को खा जाएंगे, हम सभी को खा जाएंगे, हम खा जाएंगे।
और चुड़ैल इस तरीका से कहने लगे, डरपाने लगे कि हम तुमको मार डालेंगे, खा डालेंगे। पर लेकिन फिर भी गांव वाले लोग डरे थे, पर लेकिन उनमें उनका आत्मविश्वास था कि कभी भी बुराई की कोई जीत नहीं हो सकती। हमको भगवान कोई न कोई बचाएगा, किसी न किसी रूप में कोई न कोई तो आएगा जो हमारी रक्षा करेगा। इन चुड़ैलों, इन दानवों को कोई न कोई तो मार गिराएगा। मिन्नत करने लगे, दुआ मांगने लग गए कि कोई आजा भगवान, हमको बचा लो, हमको बचा लो, ये हमको मार डालेंगे, मार डालेंगे। पर इनको नहीं पता था कि आने वाला क्या चीज है, इनको मार डालेंगे। भगवान अपने एक दूत को भेज रहे हैं। इनकी रक्षा के लिए भगवान ने एक अपने ऊपर से एक एलियन भेज दिया, जिसको देखे कई ये चुड़ैल, ये भूत डरने लग गए, कांपने लग गए कि ये कैसा मानव आ गया है। इसको देख के डरने लग गए, अफरा तफरी मच गई। ये चुड़ैल क्षमा मांगने लग गए, माफी मांगने लगे कि हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो। और भगवान ने ऐसा करिश्मा करा कि इन चुड़ैलों को यहाँ से जाना पड़ा और इस गांव को कोई भी क्षति नहीं पहुंची। पर हमको माफ कर दो, हम अब इस गांव में दोबारा कभी नहीं आएंगे, हम इस गांव में कभी दोबारा नहीं आएंगे, नहीं किसी को कुछ हानि पहुंचाएंगे। और इसी तरीका से ये माफी मांगने लगे और जाने लगे। और हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी डरना नहीं चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, भगवान से प्रे करना चाहिए। जो भी होगा अच्छा होगा, हमेशा अच्छाई की जीत होती, बुराई की जीत नहीं होती। और ये वीडियो सिर्फ हमारे आपके मनोरंजन के लिए है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है।